हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन विंग्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक इसके रह गए थे ट्रैवलिंग अलाउंस के वो देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? रूल्स रिलेटिंग टू स्पेशल मूव ट्रैवलिंग अलाउंस। ये किस किस केस में मिलता था? तो जब एक एनुअली दरबार हमारा मूव होता था फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू होता था, तो ये ईच मूव पे ये कितना दिया जाता था? ये कितना दिया जाता था? इसकी अमाउंट क्या होती थी? 25,000। अब ये कौन कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता था? ये फ्रॉम क्लास 4 टू सिविल सर्वेंट सबको ये 25,000 जो एप्लीकेबल था, ये था 25,000। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि जब ये क्या होता था? अब ये ऑर्डिनरी कब दिया जाता था? जब एक जो होती थी स्पेशल मूव ट्रैवलिंग अलाउंस कब दिया जाता था? जब जो आपकी एक्सपायरी डेट हो जाती थी किसकी, जो मूवमेंट के डेज होते थे, मूव डेज होते थे, उसके इमिडिएटली बाद जो न्यू ऑफिस होता था वहाँ पे ज्वाइन करते थे, तो वहाँ पे ये इमिडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मूव डेज उसके बाद इनको दिया जाता था। अब ये और किन किन केसेस में दिया जाता था? और ये जो 5 की ए है, इसमें क्या है कि जब एक गवर्नमेंट जो सर्वेंट है वो कहीं पे आउट ऑफ स्टेट वो उसको भेजा हुआ है कोई ऑफिशियल वर्क के लिए, और पीछे से क्या हो गया, दरबार मूव हो गया, तो अब वो जब रिटर्न करता था तो उसको नया ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता था नई जगह पे, तो उसको भी ये दिया जाता था ट्रैवलिंग अलाउंस। अब इस कंडीशन में इसमें क्या होती थी, एक कंडीशन होती थी कि जब वो आउट ऑफ स्टेट गया होता था तो उसको जो नॉर्मली जो भी नॉर्मल ट्रैवलिंग अलाउंस मिला होता था, उसने करवाया होता था, उसको वो रिफ़ंड करना पड़ता था, तो उसको जो है वो स्पेशल मूव ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता था। और इसमें क्या किस कंडीशन में दिया जाता था? जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ऑन लीव है, कैजुअल लीव है, जो अर्न लीव है, और ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 5 दिन से, जो मूव डेज़ हैं उनके चाहिए पहले आइदर बिफोर और आफ्टर, तो उससे कम्बिनेशन कितना 5 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मूव डेज़ को मिला के, तो ये फिर भी दिया जाता था। अब नेक्स्ट में क्या है कि अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे वो डिटेन कर लिए जाते थे, कहाँ पे? श्रीनगर ऑफिस में, जो जम्मू ऑफिस में, फॉर सेम ऑफिशियल मोर आफ्टर द मूव ऑफ ऑफिस। ठीक है। अब इनको भी जो वहाँ पे डिटेन कर लिए जाते थे या श्रीनगर ऑफिस में जो जम्मू में, तो उनको भी ये कितना दिया जाता था? वही जो स्पेशल मूव ट्रैवलिंग अलाउंस वो दिया जाता था। ये कब दिया जाता था? जब एक जो मूवमेंट हो जाती थी ऑफ जो दरबार था हमारा, तो उनको भी ये दिया जाता था। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है इसमें क्या है कि जो ऊपर बताए गए ए टू सी तक जो भी थे अंडर, उनके अगर अंडर नहीं आते जो एम्प्लॉई, तो उनको क्या दिया जाता था? उनको भी दिया जाता था उस टूर के लिए, बट उनको कितना दिया जाता था? सिर्फ बस का किराया दिया जाता था, जो उनकी फैमिली मेम्बर होंगे उनके लिए, और उन जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसके लिए जो भी बस का किराया होगा उतना उनको दिया जाता था। और ये कब दिया जाता था? ये दिया जाता था मतलब प्रोडक्शन ऑफ टिकट्स, उनको टिकट की मतलब उनको प्रोड्यूस करनी पड़ती थी, तो उनको दिया जाता था। अब और किस कंडीशन में मिलता था ट्रैवलिंग अलाउंस? ट्रैवलिंग अलाउंस टू अटेंड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने जाता है तो उसको भी ये ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। अब ये कितना दिया जाता है? ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये आपको कब दिया जाता है? जब आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अपने जो भी आपका ऑफिस होगा वहाँ से, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वहाँ के जाने और आने दोनों का आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में ये कितना, जो भी आपके टूर के रेट्स होंगे ट्रैवलिंग अलाउंस के, तो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि जो इसमें है, जो एग्ज़ाम में डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं इनमें डेली अलाउंस नहीं दिया जाता। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होते हैं, ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं, वो कहीं पे भी जो भी मतलब इंडिया में कहीं पे भी, तो उनको भी क्या दिया जाता है? ट्रैवलिंग अलाउंस। जो भी टूर रेट्स होते हैं उन पे उनको उतना ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। अब नेक्स्ट में क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट
वाइल अटेंडिंग कोर्ट टू गिव एविडेंस। ठीक है, जो भी एविडेंस देने के लिए आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है तो उसको भी ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। इसमें पहली कंडीशन में क्या बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है 2 रेट्स। जब भी जो कोर्ट समन करेगी तो उसको जो एविडेंस है वो देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है कि ये कब दिया जाता है, इसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन ऑफ अटेंडेंस। जो कोर्ट से जो भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, जो भी कंसर्न कोर्ट होगा तो आपको वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लीव है तो उसको अगर कोर्ट ने समन किया एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको भी जो भी 2 रेट्स होंगे तो उस पर उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। तो जो लास्ट कंडीशन है उसमें क्या है कि जब जो आउटसाइड स्टेट या जहाँ पे अदर स्टेट कोई करती है, समन करती है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ पे जाता है यूटी या अदर यूटी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, तो उसको भी टीए दिया जाएगा। जो भी 2 रेट्स होंगे वो मतलब जब उसका टूर हो जाएगा तो उसको डिपार्टमेंट कर देगा अपने से, और बाद में क्या करेगा कि वो डिपार्टमेंट है क्लेम करेगा जो भी चार्जेस होंगे वो कंसर्न स्टेट में जिसमें भी वो गया होगा, तो उससे वो क्या करेगी कि कंसर्न स्टेट में वो करेगी क्लेम, तो उसको वहाँ से लेके तो वो मतलब उसको तो एम्प्लॉय को तो पहले ही दे दिए होंगे, तो वो मतलब अपने पास रख लेगी जो भी उसका चार्जेस उसने एम्प्लॉय को दिए होंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, डिटेल्स विद द काउंटर सिग्नेचर ऑन ट्रैवलिंग अलाउंसेस बिल। किस किस की मतलब जो काउंटर सिग्नेचर किस किस को चाहिए। अब जो नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनको रिक्वायर्ड होती है काउंटर सिग्नेचर की। जो भी कंसर्न हेड होता है, हेड ऑफिसर होता है, जो भी एचओडी या डीडीओ वगैरह होता है, तो उसको काउंटर साइंस की ज़रूरत होती है। अब जो गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनको भी काउंटर साइंस की ज़रूरत होती है। जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होती है उनके काउंटर साइंस की ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए उनको ज़रूरत होती है। और अब कौन कौन से जो केसेस में हमें जो काउंटर साइंस नहीं चाहिए होते हैं, जो टीए बिल्स होते हैं किसके, अपने डिपार्टमेंट के हेड के होते हैं, तो मेजर हेड के, तो वहाँ पे आपको क्या मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस के जो बिल्स होते हैं उनके काउंटर साइंस की ज़रूरत नहीं होती। और किस में नहीं होती, जो क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं वो जर्नी करते हैं इन देयर यूरिडिक्शन, तो उनको भी क्या जो है उनको भी काउंटर साइंस की ज़रूरत नहीं होती। और किसको नहीं होती, अगर क्लास 1 ऑफिसर्स हैं वो कहीं आउटसाइड अपनी यूरिडिक्शन से भी जा रहे हैं और उन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है किससे, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से, तो इस केस में भी क्या कि जो काउंटर साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कौन से जो टीए बिल्स होते हैं दरबार मूव के, इन पे भी आपको काउंटर साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कहाँ पे नहीं होती, जो भी रिटायर होता है, रिटायरमेंट के टाइम जो भी उसकी जर्नी होती है तो उस पर भी काउंटर साइंस की ज़रूरत नहीं होती। और किस में जो आपको एक परमानेंट शेप में जो मंथली ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है सैलरी बिल के साथ, तो उस पर भी काउंटर साइंस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी चीज़ आपको कोई भी क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन वन विंग्स यूट्यूब चैनल। ओके।